नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और सभी के मन में एक प्रश्न चल रहा है, क्या UP SSC अपनी प्रतिक्रिया या प्रक्रिया को तेज़ी से करेगी? क्या पेंडिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं क्या उनको बहुत जल्द कराएगी? इन सभी पर जो है बहुत ज़्यादा टिप्पणी हो रही हैं और उसी बीच अपने जितने भी पेंडिंग वैकेंसीज हैं और जो प्रस्तावित नोटिफिकेशन है उन सबकी PPT जो है आयोग ने माननीय मुख्यमंत्री जी को 8 जून को प्रस्तुत की थी, जिसमें सीधा मेंशन किया है कि दिसंबर 2024 तक क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं और हमारे माध्यम से उस पर एक वीडियो बनाया गया था। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं UP आयोग के द्वारा कनिष्ठ सहायक, जो बहुत बड़ी वैकेंसी थी आपकी, ठीक है, सॉरी है अभी भी, और 5512 पोस्ट इसमें है। मुझे ऐसा लगता है कनिष्ठ सहायक में इससे बड़ा मौका ना कभी आया है और शायद अभी तक आएगा भी नहीं। इसमें सब बच्चों का एक विषय है कि सर एग्ज़ाम डेट कब, क्योंकि सबकी उम्मीद इसी में है, क्योंकि 2,43,000 अप्रोक्सली यहाँ पर बच्चे आस लगाए हुए हैं कि उनमें से 5512 बच्चे सेलेक्ट हों। कितने दिन अभी बाकी हैं जिससे कि प्लान किया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट अभी क्लियर की नहीं है, केवल मेंशन कर रखा है कि एग्ज़ाम कब होगा। नोटिफिकेशन था, अब उसमें देखिए ये 7वें नंबर पर नोटिफिकेशन है, मगर आप ये बात देखिए वो क्रमगत नोटिफिकेशन है। ऐसा नहीं कि 7वें नंबर पर एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तीसरे नंबर पर ASO, तीसरे नंबर पर जो था वो ASO का रिजल्ट आना था आपका जून में, पहला JEE का, दूसरा मंडी का और तीसरा ASO का। परंतु 10 तारीख में रिजल्ट दिया किसका? ASO का पहले, तो फिर तो क्रम से थे वो उस तरीके से मेंशन किए हुए हैं जिस तरीके से आपके नोटिफिकेशन निकले थे। अब इसका एग्ज़ाम कराना कब है, कैसे है, उसकी बात मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। अब देखिए क्या चल रहा है सबके दिमाग में। कनिष्ठ सहायक 5512 आखिर एग्ज़ाम कब तक, कितने दिन बाकी, तैयारी कैसे करें, ठीक है। ये कुछ प्रश्न हैं जो आपके मन में चल रहे हैं। कंपटीशन कितना है, कितना स्कोर होगा, सेफ स्कोर, टाइपिंग करें या अभी नहीं करें, हिंदी फॉन्ट क्या है। तो ये जो है ना सारे प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे हैं, मुझे पता है। चलिए एक एक करके जो है इन प्रश्नों का जवाब ढूंढते हैं। आखिर एग्ज़ाम कब तक होगा, सबसे बड़ा विषय ये है। तो मैं बच्चा इस पर बताने वाला हूँ आखिर एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें जुलाई में नोटिस आ जाएगा, जुलाई में नोटिस आ जाएगा अंत में, और अगस्त आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगस्त में आपके एग्ज़ाम होने की क्या है संभावना, ठीक है भाई, ये बात है। अब अभी जून के 13 तारीख हो चुकी है, तो 17 दिन जून के, 31 जुलाई के और लगभग ऐसा मान चलिए 10 दिन अगस्त के। तो आपके पास अभी भी लगभग 55 से 60 दिन अभी बाकी है इस बीच में, क्योंकि इनकी संख्या आगे बढ़ भी सकती है, बढ़ेगी घटेगी तो है नहीं। तो 55 से 60 दिन अभी आपके पास एग्ज़ाम के हैं, ठीक है। इस बीच में आप अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हो, ठीक है। 55 से 60 दिन में आप अपनी तैयारी और ढंग से कर सकते हो, ठीक है। तैयारी कैसे करें मैं आपको बताना चाहूँगा। तैयारी कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप जो 1262 वाला है उस पेपर को उठाएंगे, जो पेपर हुआ था 2023 में, उस पेपर को उठाएंगे। उस पेपर में जो भी टॉपिक दिए हैं उन टॉपिकों से रिलेटेड टॉपिकों को आप अच्छे से तैयार करेंगे। फिर उसके बाद में आपको हिंदी को सबसे ज़्यादा समय देना है, लगभग 3 घंटे आपको देना है पर डे। आपको UP को लगभग 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे देने हैं, ये स्कोर बनाएंगे। रीजनिंग को टाइम दो तो भी ठीक है, नहीं दोगे तब भी ठीक है, इतनी आपसे आती है। कंप्यूटर को लगभग 1 घंटा दो, आप कंप्यूटर को लगभग 1 घंटा दो, और लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटा या 2 घंटे आप GK और GS को दो, GS और GK को दो। इसे 3 घंटे की जगह 2 घंटे कर सकते हो अगर आपकी अच्छी है तो। नए कैंडिडेट जो हैं वो 3 घंटे ही देंगे। तैयारी ऐसे करनी है, ठीक है। आखिर एग्ज़ाम कब होगा बता दिया है, जुलाई में नोटिस आ जाएगा, अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। कितने दिन बाकी हैं मैंने बता दिया, लगभग 55 से 60 दिन बाकी हैं। तैयारी कैसे करें वो बता दिया कि आप सबसे पहले 1262 का पेपर उठाइए,
उसके बाद में बात करेंगे उस पर, ठीक है। अब कंपटीशन कितना है, देखिए कंपटीशन बहुत कम है, कंपटीशन बहुत कम है, बहुत कम। क्या है, पहला तो ये कि निम्नतम स्कोर जो है, यानी कि न्यूनतम स्कोर जो है इसमें, न्यूनतम स्कोर जो है वो 15.22 है पैट में। जो बच्चा पैट में 15.22 नंबर लाया है, हद पेपर में 40-45 लिया आएगा। मेहनत तो पैट के लिए भी की थी ना उसने, तो 40-45 लिया होगा पेपर में। मगर फिर भी, और एक और नेचुरल फैक्ट क्या है इसका, मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस, बच्चे यूपी पुलिस के लिए जो है ना लगे हुए हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे दोस्त भाई बंधु हैं जिनका कॉम्पिटिशन आपका जूनियर स्टैंड में भी हुआ है और यूपी पुलिस में भी हुआ है। मैंने खुद उनसे पूछा, उन्होंने कहा पहली चॉइस तो यूपी पुलिस से वर्दी मिल जाए बस। उनको लगी हुई है, हैंगओवर चढ़ गया वर्दी का, तो वो वर्दी के तक चक्कर में लग रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर जूनियर स्टैंड की तैयारी करूँ यूपी पुलिस की। मैं उन्हें सजेस्ट करता हूँ यूपी पुलिस की मत करो, जूनियर स्टैंड की करो। समझ गए नहीं, क्योंकि जूनियर स्टैंड में बाबू बन जाओगे, और तुम्हें पता बाबू की अब भी इज्जत है, बाद में भी इज्जत है। मेरे बाबू ने खाना खाया है नहीं, ऐसा वाला बाबू भी, और बाबू यहाँ भी क्लर्क भी, हर जगह इज्जत है। समझ गए नहीं, तो इस तरीके से आ रही बात है। कितना स्कोर होगा, सेफ स्कोर, मतलब अभी पेपर तो हुआ नहीं है, परंतु फिर भी क्या स्कोर हो सकता है, ऐसा क्या अंदाज़ा लगाएं, मैं आपको बताता हूँ। मेरी बात समझिए, अगर पेपर, मैं उन बहरे कानों को सुनाना चाह रहा हूँ जो बाद में कहेंगे बिना पेपर के स्कोर बता दिया, तो उन बहरे कानों को सुनाना चाह रहा हूँ कि जो हमेशा कमी ढूंढते हैं टीचर में, अपने अंदर कमी नहीं देखेंगे, दूसरे की कमी ढूंढेंगे, ठीक है, उसकी अच्छाई नहीं देखेंगे। मैं सोच रहा हूँ अगर पेपर आपका 1262 जैसा बना, सुन लेना बहरे कानों वालों, सुन लेना, समझ गए नहीं, तेल डाल के सुनना कानों में। पेपर अगर 1262 वाला बना, जैसे पेपर 1262 में बना था, सेम अगर ऐसा पेपर बना, तो आपका स्कोर जो है 55 से 60 काफ़ी है, 55 से 60 काफ़ी है अगर ऐसा ही पेपर बना तब। और अगर इससे 19 होता है, मतलब कमज़ोर बनता है, तो 60 से 65 कर लेना। इससे टफ बनता है तो 55 से 58 कर लेना, 55 से नीचे ना जाना। समझ गए नहीं, 55 से नीचे नहीं जाना है। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे तो अभी भी 70 आ रहे हैं, तो बबुआ 70 जो आ रहे हैं ना, ये आपका टेस्ट में आ रहे हैं। जो भी टेस्ट बनता है किसी भी कोचिंग का या किसी भी प्रकाशन का, वो अपनी मर्जी से बनाते हैं। एग्जामिनर में एग्जामिनर की मर्जी चलती है, 10 नंबर डाउन हो जाता है आपका स्कोर। समझ गए नहीं, और तनाव ज़्यादा। अभी आप प्रैक्टिस सेट करोगे तो आपका तनाव इतना नहीं होगा, मगर वहाँ पर तनाव ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये सोचते हैं बस, वो कहते हैं ना एग्ज़ाम से पहले, यही रात बाकी यही रात अंतिम है, नहीं ऐसा कहते हैं, या यही रात अंतिम यही रात बाकी, फिर बस हो गई कहानी। सुबह को जा रहे हैं, चिंगम चबा रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, उधर से मुँह ही नहीं चल रहा, इधर से तो स्टाइल में चिंगम मार के जा रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, भाई क्या दूर रहो, हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। उधर से आएंगे, कहाँ से, भाई एग्ज़ाम था यार, एग्ज़ाम दे कर आ रहे हैं, क्योंकि पेपर बिगड़ गया, उनका ही बिगड़ता है। तो सेफ स्कोर मैं आपको बता चुका हूँ, ये फाइनल बता रहा हूँ मैं आपको, इतना करना पड़ेगा आपको। कुछ बच्चे कह रहे हैं टाइपिंग करें या अभी नहीं करें। जिन बच्चों से टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती, जो नील बटे सन्नाटा है, और जिनसे बिल्कुल नहीं आती, मैं सजेस्ट करूँगा आधा पौन घंटा देख लो, टाइपिंग देख लो, कर लो आधा पौन घंटा, जिनसे बिल्कुल नहीं आती। और जिनकी उंगलियों में दम है, जो कर रहे हैं अपने बाबू को चैटिंग, लिख रहे हैं मैसेज, ठीक है, ऐसे बच्चों को टाइपिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके हाथ पैर खूब चलते हैं। वो बाद में भी एग्ज़ाम के बाद में टाइम दे रहा है आजकल यूपी प्लस से, ना भी देगा, स्पीड पकड़ेगा तब भी 40 दिन तो देगा, और 40 दिन में जिससे पहले से आती है टाइपिंग, वो मुझे लगता है कि ठीक ठाक टाइपिंग कर ही लेगा, ठीक है। तो आप हो जाएगा यहाँ से। अब बात आती है सर हिंदी फ़ॉन्ट में कई सारे ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन कुरैती देव का है, एक ऑप्शन गेल का है, एक ऑप्शन स्क्रिप्ट का है। क्या करें, कुर्तीदेव तो भाई महादेव, कुर्तीदेव महादेव बहुत बढ़िया फ़ॉन्ट है, परंतु इसमें कोड याद करने पड़ेंगे। मगर मैं आपको बताऊं, कोड 1 या 2 ही आता हो। अगर कुर्तीदेव पे भी करोगे तो मस्त है, 1-2 ही कोड आता है कुर्तीदेव पे भी, आपको वहाँ जो मैटर मिलता है। गेल में कई बार दिक्कत हुई है, पिछली 3-4 भर्तियों में दिक्कत हुई है गेल में। स्टेनो वाले में जब मैटर बनाया तो शब्द चिपकन लगे,
टाइपिंग करी तो नहीं चला, नोटिस छाप दिया। जिन बच्चों की टाइपिंग थी वो टाइपिंग सबसे बाद में देंगे, उनका नहीं चल रहा गेल, जो गेल वाले हैं बाद में टाइपिंग दे सकते हैं। जो धुरंधर होते हैं ना, साहब हम कम सब में कर लें, हमारी कराओ, अभी हम कौन आ रहे हैं लखनऊ बार बार, तो कहते ठीक है भैया कर लो। मगर जो इंस्क्रिप्ट वाले होते हैं, आजकल ऑफिसों में सब में इंस्क्रिप्ट चल रहा है, समझ गए नहीं, सब में इंस्क्रिप्ट चल रहा है। तो इसे ही पकड़ लो जब सब जगह ही चल रहा है, पुलिस में यही चल रहा है, पुलिस के विभाग में, ठीक है, CRP CI सब में यही चल रहा है, हर जगह यही चल रहा है, तो इंस्क्रिप्ट पकड़ लो। और इंस्क्रिप्ट में करो ना तो शब्द चिपकेंगे, ना कोड हैं, कुछ नहीं है, ये कॉम्बो पैक है सब चीज़ का, तो कर लो टाइपिंग, ये फ़ोन है। तो ये था आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या स्कोर करना है, कितने दिन बाकी हैं, कैसे कैसे करना है, ये आपका कनिष्ठ सहायक का है, ठीक है। आप कनिष्ठ सहायक बनना चाहते हो, इसे फॉलो कर लो, आपकी 30-35 हज़ार रुपये सैलरी तुरंत हाथ में आ जा करेगी, तुरंत, ठीक है। एक क्रेटा लेना बिंदास सी, ठीक है, और फिर उसके बाद ऑफिस में उसी क्रेटा से जाओ, ठीक है, चाहे किस्तों पे निकलवा लियो, ठीक है, देते रहियो। और जब निकलोगे गाड़ी में से, ये दाया पैर पहले निकला, ओहो 10 बजे ऑफिस पहुंच रहे हो, ठीक है, उसके बाद में 5 बजे ऑफिस से आ रहे हो, सैटरडे सेकंड सैटरडे छुट्टी मार रहे हो, संडे छुट्टी मार रहे हो, छुट्टी पे छुट्टी, छुट्टी पे छुट्टी, घूमने पे घूमना, कभी नैनीताल घूम रहे हो, कभी मनाली घूम रहे हो, ठीक है। तो ये वाले सपने ना मन में रखो, तब जाके मेहनत करोगे। आज की रात काली कर लो, कल की रात आराम से जियोगे, दिन सफ़ेद करोगे, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।